कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर तक भगवान को बुलाया लेकिन भगवान नहीं आए। अब भगवान प्रकट होकर के किसी का भोग तो नहीं पाते, लेकिन उसको लगा कि गुरुदेव ने कहा पहले भगवान, तो भगवान आकर के पहले खाएंगे। बहुत देर हुई भगवान नहीं आए, बेचारा परेशान। उसने मन में सोचा कि इनको खाने की आदत मंदिर में है, तो भगवान से मानो उसने कहा कि आपको तो मंदिर में खाने की पड़ी, लेकिन आपको नहीं पता कि आज वहां एकादशी है। वहां से जान बचा करके मैं यहां आया हूं। उसने कहा जो मेरे पास बना हुआ है, आप तो सोच रहे होंगे कि इसके पास तो रोटी है केवल, तो यही रोटी आज काम करेगी, क्योंकि वहां तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसने भगवान से कहा सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जिस समय उसने कहा कि वहां एकादशी है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि मेरा कितना सरल भक्त है, इसको ये भी नहीं पता कि मैं प्रकट नहीं होता। लेकिन उसकी इस बात पर भगवान रीझ गए और भगवान प्रकट हुआ। सीता समारोपित वाम भागम, वाम भाग में माता जानकी विराजमान है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रकट हुए। अब प्रकट होते देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा चलो भगवान आ गए, अब पाले पहले फिर मैं खा लेता हूं जल्दी से। लेकिन गुरुदेव ने एक बात कही थी कि भगवान को खिलाना पहले, लेकिन यहाँ भगवान के साथ में माता जी भी आई हैं। अब दो लोग, राशन में एक ही लोगों का लेकर के आया था। उसने सोचा कि पूरी एकादशी नहीं तो आधी तो हो ही जानी है आज। जैसे तैसे भगवान को खिलाया, खाया, भगवान जाने लगे। उसने कहा कि राम जी अगली एकादशी को फिर आओगे ना? हाँ हाँ आएंगे, तो थोड़ा जल्दी आना, इतनी देर बुलाने के लिए मत रखना। ठीक है, आप दो लोग आते हो। गुरुदेव ने कहा था कि भगवान अकेले आएंगे। नहीं नहीं, राम जी ने कहा हम तो दोनों लोग आएंगे। तो दोबारा गया उसने। गुरुदेव जब दूसरी एकादशी आई, अब उसको ये नहीं पता था कि भगवान नहीं खाते। उसके लिए कोई नई बात तो थी नहीं कि भगवान प्रकट हुए। तो उसको लगा कि भगवान प्रकट होकर के हमेशा खाते, रोज खाते मंदिर में, तो आज कौन सी नई बात हो गई। तो नई बात ना समझ करके गया और उसने कुछ भी गुरुदेव से नहीं बताया। लेकिन जब दूसरी एकादशी आई तो उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आपने कहा था कि भगवान आएंगे, लेकिन वहां दो लोग आए थे, राशन कम पड़ गया, थोड़ा ज्यादा दे दो। तो गुरुदेव ने सोचा कि इसका पेट न भरा होगा, इसलिए कह रहा है और दे दो राशन। दुगना राशन लेकर के पहुंचा, आज बनाया और बना करके जिस समय भगवान को बुलाने लगा तो मानो भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी चलो मेरे साथ, मेरा भक्त बुला रहा है, आज बड़ा सुंदर प्रसाद पाएंगे हम मिलकर के। तो लक्ष्मण जी महाराज, राम जी महाराज और माता जानकी, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य
वामे च जनकात्मजा, दक्षिण भाग में लक्ष्मण जी महाराज, वाम भाग में माता जानकी। और उस समय भगवान जब प्रकट हुए और प्रकट होकर के उसके पास गए तो उसने ऊपर से नीचे तक देखा। उसको लगा कि ये नया आदमी कौन आ गया। उसने राम जी से कहा कि राम जी ये साथ में कौन है। तो राम जी ने कहा कि ये मेरे भाई है, छोटे भाई है मेरे। और जब भगवान ने कहा कि छोटे भाई, तो उसने जब भगवान लक्ष्मण जी को देखा तो उसने कहा कि राम जी सही बताएं, ये आपके भाई नहीं लगते, ये आपके भाई नहीं लगते। तो लक्ष्मण जी को लगा कि देखो, राम जी ने कहा था कि मेरा भक्त है, बड़े प्रेम से भोजन कराता है, लेकिन ये आए अभी हम आकर के खड़े हुए और पूछ रहा है कि कौन है। और राम जी कह रहे हैं कि मेरे भाई हैं, और कह रहे हैं कि भाई नहीं लगते, ये आपके भाई नहीं हो सकते। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा सा क्रोध आया और उनकी भौं टेढ़ी हो गई। राम जी ने कहा नहीं नहीं मेरे भाई हैं, तुमको क्यों नहीं लगते। तो उसने कहा कि तुम सांवर यह गोरो, पहली बात तो तुम भाई हो, आप सांवले हो, ये गोरे हैं, इसलिए नहीं लगता कि आपके भाई हैं, क्योंकि रंग मैच नहीं करता। और दूसरी बात, आप कितने सरल हो, और इनकी देखो तो भौं टेढ़ी है, गुस्से में है, ये क्रोध कर रहे हैं, इसलिए भाई नहीं लगते हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं भाई ये मेरे भाई हैं। कोई बात नहीं, भाई आ ही गए तब क्या करेंगे। बिठाया, भोजन कराया, आज भी बेचारा भूखा रह गया। जब भगवान जाने लगे तो उसने कहा ये बताओ कि अब अगली बार कितने लोग आओगे। तो राम जी कहते हैं कि हे भक्तराज, हम जितने उतने ही आएंगे। आज जब गया गुरुदेव के पास, दूसरी एकादशी आई तो गुरुदेव से झल्ला गया। गुरुदेव आप कहते वहां भगवान आएंगे, वहां 3 लोग आए, मेरा पेट नहीं भरा, और राशन दो मुझे। तो गुरुदेव ने सोचा कि इतना राशन ये अकेले तो नहीं खा सकता, राशन तो दे दिया। लेकिन गुरुदेव ने मन में विचार किया कि आज जाऊंगा, देखूंगा किसको बेच के आता है। तो गुरुदेव पीछे पीछे गए। आज इस समय वो राशन लेकर के वहां पहुंचा तो आज उसको विश्वास ही नहीं था कि कितने लोग आएंगे। तो आज उसने बनाया ही नहीं, सूखा राशन रखा हुआ है नदी के किनारे, और बिना भोजन बने भगवान को बुलाने लगा। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जिस समय उसने पुकारना प्रारंभ किया तो उस समय एक अद्भुत दृश्य हुआ कि तब तहाँ तेहि क्षण तत्र में, तब तेहि क्षण में प्रगट भा दिव्य राम दरबार। वहां उस समय तुरंत भगवान श्री राम दरबारियों के सहित आ गए। आज भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी, उनके साथ में भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज और स्वयं हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। और जिस समय इतने लोगों को देखा तो बहुत उत्साहियों से, तो उसने कहा कि राम जी, हमने आपको बहुत बार समझाया है, लेकिन आपकी समझ में मेरी बात नहीं आती।